मास्कुलिन और फेमिनिन पोलैरिटी रिलेशनशिप मेंटेनेंस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो समझना ज़रूरी है तुम लोग के लिए। तभी इसके आगे बाकी सारे जो पॉइंट्स बताऊंगा वो तुम्हारे समझ में आएगा। फर्स्ट वी नीड टू स्टार्ट विद व्हाट इज़ मैस्कुलिनिटी। टू वर्ड्स, स्ट्रेंथ और कंट्रोल। यही दो वर्ड जो हैं उसी से बाकी सारी क्वालिटीज स्टेम करती हैं इससे। तो फर्स्ट, स्ट्रेंथ। फिजिकल स्ट्रेंथ ऑब्वियसली इज़ इम्पॉर्टेंट। यू शुड बी स्ट्रांग, यू शुड बी बिग। तुम्हारे पास एटलीस्ट एवरेज आदमी से ज़्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ब्रूट स्ट्रेंथ की बात कर रहा, फिजिकल स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ दैट यू यूज टू पुश एंड पुल। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि यू आर फिजिकली कॉम्पिटेंट। चीज़ों को उठाना होगा या फिर डेंजरस चीज़ों को रेजिस्ट करना होगा, कर लोगे। यू विल बी एबल टू प्रोटेक्ट द वुमन इन द केसेस ऑफ क्राइसिस। कोई डेंजरस सिचुएशन होगी उसमें यू विल बी एबल टू प्रोटेक्ट हर एंड यू विल ऑल्सो बी एबल टू लिफ्ट हर अप and do your romantic episodes, whatever you do, है ना? So this is a very very important thing to have, strength. और ये तो मुझे बोलना भी नहीं चाहिए. I think it's pretty much understood that if you are a man, तुमको strong होना चाहिए. और for strength, you all know what to do. You need to lift. You need to have a consistent lifting regimen. ठीक है? And you need to, if you अगर घर पे हो तो you need to keep yourself busy with पुशअप्स एंड पुलअप्स एंड वट एवर यू डू। ठीक है, इसके लिए तो अलग वीडियोस बनेंगे। पर फिजिकल स्ट्रेंथ इज इम्पॉर्टेंट, पर उसके साथ साथ इमोशनल स्ट्रेंथ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया है, आई हैव सीन मेन हु आर लाइक 6'3", 6'5", अच्छे खासे बॉडी बिल्डर्स, बहुत ही ज़्यादा बिग दिखने वाले, बहुत स्ट्रांग लोग। उनका जब ब्रेकअप होता है, दे क्राई लाइक लिटिल बेबीज। और रिलेशनशिप के बीच में भी इफ़ दर वुमन टेस्ट देम, वो टेस्ट करती है उन्हें, तो वो रोने लगते हैं बेचारे। मतलब वो इमोशनल हो जाते हैं कि अरे तुमने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, अब मैं दुखी हूँ, नहीं अब मुझसे बात मत करो, मैं गुस्सा गया हूँ। ठीक है, तो अगर इफ़ यू हैव फिजिकल स्ट्रेंथ बट यू डू नॉट हैव एनी इमोशनल स्ट्रेंथ, तो फिजिकल स्ट्रेंथ बेकार हो जाएगी तुम्हारी। फिर यही पता चलेगा कि तुम खोखले हो, हॉलो हो अंदर से। ठीक है, इमोशनल स्ट्रेंथ होने के लिए एक बहुत ही सिंपल क्यू है, इसे ही रख लो। नो मैटर वॉट हैपन्स इन द आउटसाइड वर्ल्ड, योर इनसाइड वर्ल्ड शुड नॉट चेंज। एक तुम्हारे इनर थॉट्स होते हैं, ठीक है, वो कांस्टेंट रहने चाहिए आउटसाइड वर्ल्ड में, चाहे जो भी हो रहा हो। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जब कुछ अच्छा हो, डोंट स्टार्ट जंपिंग अराउंड इन हैप्पीनेस। खुश होकर एकदम बंदरों की तरह कूदने मत लगो। हाँ वाह वाह, अरे बाप रे ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, है ना? स्टे काम। ये याद रखो कि if there is happy time right now, the sad time, the bad times are around the corner, वो भी होगा। उसके लिए उस हैप्पी टाइम में अपने आप को प्रिपेयर करो, रेजिस्टेंट बनाओ। ठीक है, एकदम कूदने मत लगो, एकदम ओवरवेल्म मत हो जाओ। इससे पता चलता है कि तुम आउटसाइड इवेंट्स को अपने आप को इन्फ्लुएंस करने देते हो। दूसरी चीज़, जब सैड टाइम्स आए, जब क्राइसिस आए, तो कुछ भी हो जाए तुम्हारे चेहरे पे पैनिक नहीं दिखना चाहिए। तुम्हारे चेहरे पर भी नहीं दिखना चाहिए वो कि कुछ बुरा हो गया, कोई बुरा न्यूज़ तुमने सुन लिया। कुछ भी बुरा होता है, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, क्राइसिस आता है जिसमें तुमको तुरंत एक्ट करना है। कई आदमी क्या करते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। नहीं नहीं नहीं, यू शुड नॉट इवन रिएक्ट। तुम्हारे चेहरे पर नहीं दिखना चाहिए कि तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी रैटल तुम हुए हो। तुम्हारी आंखें नहीं खुलनी चाहिए इस तरीके से। तुम्हारे ये नहीं दिखना चाहिए कि तुम एकदम से डर गए हो या पैनिक में आ गए हो। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, एज अ मैन तुम्हारा काम है क्राइसिस से डील करना, क्राइसिस से लड़ना, डरना नहीं। तुम चाहे डरो या ना डरो, तुमको लड़ना तो पड़ेगा क्राइसिस से, क्योंकि तुम इंचार्ज हो ना, तुम हो प्रोटेक्टर। अब तुम चाहे डर के लड़ो या फिर शांत होके लड़ो, एडवांटेज कब रहेगा, जब डरे हुए रहोगे या फिर जब शांत रहोगे तब। इसीलिए फेस तो करना ही है। तो बी इमोशनली काम। तुम्हारे चेहरे पर चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब आसपास मारपीट हो रही हो, आसपास कोई डेंजरस चीज़ हो रही हो, तुम्हारे चेहरे पर दिखना नहीं चाहिए कि तुम उस चीज़ से अफेक्ट हो रहे हो थोड़ा भी। ये एक्सरसाइज है, ये शुरू में नहीं आएगा, इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसको प्रैक्टिस ऐसे करो कि जैसे किसी जगह पर बहुत सारा हल्ला होता हो, मान लो कोई भीड़ हो कहीं पर, या फिर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे बच्चे वो सब फोड़ रहे हो, है ना, पटाखे वगैरह फोड़ रहे हो। तो मैंने देखा है कि आसपास अचानक से कोई पटाखा फूट जाता है तो अधिकतर लोग हाँ ऐसे रिएक्ट करते हैं, उस तरफ देखते हैं जहाँ पटाखा फूट गया। तुमको अपने आप को कंडीशन करना है जहाँ लाउड आवाज़ें हो रही हो, तेज तेज लोग चिल्ला रहे हो, या फिर कोई डेंजरस एरिया हो जहाँ पे मारपीट होती रहती हो लोगों के बीच में।
तुम अगर वहां पे हो, तुमको ये प्रैक्टिस करनी है कि वट एवर हैपन्स तुम्हारा फेशियल एक्सप्रेशन ना चेंज हो और तुम एकदम शांत रहो उसके बावजूद, ठीक है। तुम्हारे इमीडिएट विसिनिटी में जब तक कोई थ्रेट ना आए तब तक यू रिमेन काम एकदम से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज द वे यू मेक योर वुमन ट्रस्ट यू। मान लो तुम अपने आप को इमेजिन करो इन हर प्लेस, तुम्हारे पास मतलब तुम यू आर लुकिंग एट योर बॉयफ्रेंड एज अ प्रोटेक्टर, एज एन इंस्पिरेशन, और फिर तुम्हें दिख रहा है कि यार क्राइसिस के आते ही वो एकदम पैनिक हो रहा है, हाँ हाँ ऐसे ऐसे ही कैसे होगा, वो कैसे होगा। वुड यू बी एबल टू ट्रस्ट अ मैन लाइक दैट? एंड इफ यू कैन नॉट ट्रस्ट अ मैन लाइक दैट टू प्रोटेक्ट यू, व्हाई वुड यू स्टे विद दैट पर्सन? ठीक है, तो ये काफ़ी ज़रूरी है इमोशनल कंट्रोल को इस्टेब्लिश करना। और ये इमोशनल कंट्रोल खैर हम लोग आउटसाइड वर्ल्ड में थे, अब आते हैं इन द रिलेशनशिप। इन द रिलेशनशिप शी विल से अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टेस्ट यू। बहुत सारी चीज़ें बोलेगी तुम्हारे अंदर जो रिजॉल्व है उसको टेस्ट करने के लिए, जैसे कि यार मुझे नहीं लगता कि हम लोग का हमेशा चलेगा, हम लोग शायद शॉर्ट टर्म के लिए ही ठीक है। तो अधिकतर लड़के क्या करते हैं, नहीं यार ऐसे मत बोलो, ऐसे तुमने क्यों बोल दिया मुझे, मैंने तो इतना कुछ सोचा था तुम्हारे बारे में, बताओ तुमने मुझे मेरा दिल तोड़ दिया। दिस विल शो टू हर दैट यू आर इमोशनली वीक, यू आर वेरी सॉफ्ट। उसकी बातों से तुम इतना हर्ट हो जा रहे हो, तो असली क्राइसिस आएगा जिंदगी में, क्या करोगे फिर? ये चीज समझने की कोशिश करो कि व्हेन शी इज सेइंग स्टफ लाइक दिस, इसका मतलब ये नहीं है कि शी एक्चुअली बिलीव्स इट, कि वो तुमसे शॉर्ट टर्म ही साथ रहे। ये जरूरी नहीं है। दीज आर वर्ड्स, और इन वर्ड्स का एक पर्पस है कि मैं इसे ऐसे बोल के देखती हूँ, मुझे ये देखना है कि इसका रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, आई हैव हैड फीमेल कंसल्टेशन कॉलर्स जिन्होंने मुझे बताया है कि दे एक्चुअली डू दिस कॉन्शियसली। मैंने तो बोला था कि सब कॉन्शियसली, बट सम ऑफ देम डू इट कॉन्शियसली टू चेक कि लड़का स्टॉकर टाइप है कि नहीं। क्योंकि कुछ होते हैं ना, वो और पागल हो जाते हैं सुनने के बाद, नहीं नहीं मैं तो मतलब तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा, है ना। तो उस टाइप में स्टॉकर होके पागल हो जाते हैं। तो ये टेस्ट करने के लिए कि लड़का स्टॉकर टाइप है कि नहीं, दीज गर्ल्स से दीज थिंग्स। अब इफ शी इज सेइंग दिस और तुम एकदम रोने लगते हो, इमोशनल हो जाते हो, तो शी नोज कि हाँ तुम वही स्टॉकर टाइप हो, एंड शी विल एनीवे डिस्टेंस हरसेल्फ फ्रॉम यू। उसे ये नहीं लगेगा कि वाह ही केयर्स अबाउट मी सो मच, ये कितना मेरी केयर करता है, तो इस नाउ आई एम इन लव विद हिम। नहीं 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 नहीं, वो भाग जाएगी दूर, फिर तुम रोते रहोगे और तुम और मतलब पागल हो जाओगे। जितना जितना दूर शी विल गो अवे, द मोर यू विल चेस। इसीलिए इफ शी सेज थिंग्स लाइक दिस, लिस्ट बना देता हूँ। यार हम लोग को लगता नहीं कि हम लोग लॉन्ग टर्म रह पाएंगे, शॉर्ट टर्म ही रहते हैं। यार मुझे तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं हो रहा, यार मुझे ये नहीं लगता कि तुम उतने अच्छे हो। वट एवर शी सेज, कि कोई भी ऐसी चीज़ बोले, तुम्हारा रिएक्शन बस एक ऐसा रहना चाहिए, ओके वट एवर। दिस शोज दैट यू डोंट केयर, दिस शोज कि तुम्हारा एक्सटर्नल जो तुम्हें फीडबैक मिलता है लोगों से, उससे तुम्हारा फ्रेम नहीं टूटता, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और ऐसे कोई तुमसे बात करे तो एक चीज तो दिमाग में बना लो कि ठीक है, इफ यू डोंट थिंक आई एम योर लॉन्ग टर्म पार्टनर, कोई बात नहीं, वी विल जस्ट स्टे हियर फॉर फन, एंड मीनवाइल यू विल लुक फॉर अदर गर्ल्स। जस्टिफाइड है, क्यों? इफ समवन हैज सेड टू यू दैट यू आर शॉर्ट टर्म पार्टनर ओनली, ठीक है शॉर्ट टर्म में रहो, मीनवाइल लुक फॉर अनदर बैकअप प्लान। वो तुमसे कहे कि नहीं नहीं ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बोलो कि यार तुम्हें तो मुझे बोला था कि यार आई एम योर बैकअप प्लान, आई एम योर शॉर्ट टर्म प्लान, सो दैट्स व्हाई आई वाज लुकिंग फॉर बैकअप। इसमें तो कुछ गलत नहीं है। दिस इज हाउ यू प्ले दिस गेम। शी सेज टू यू आई वांट टू ब्रेक अप। बाकी लड़के 99% लड़के क्या करते हैं, अरे बाप रे, मैं तुमने तो बोला था दो महीने पहले कि यू प्रॉमिस मी कि यू विल नेवर लीव मी, ये कैसे तुमने प्रॉमिस तोड़ दिया, ओ मैं मर जाऊंगा। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मैन? ऐसे ही तो रिएक्ट कर रहे हो, इसकी वजह से शी थिंक्स यू आर वीक। और वो जब सवाल पूछेगी और तुम ऐसे रिएक्ट करोगे तो उसके मन में वो कन्विंस हो जाएगी कि हाँ आई वॉज राइट अबाउट दिस गाय, दैट ही इज वीक, हिज फ्रेम इज वीक, है ना। यही तो नहीं करना था। बट इफ यू रिस्पॉन्ड लाइक दिस कि अच्छा ओके व्हाटएवर गो, बस इतना, एंड देन यू डिसअपीयर। एक बार मेरी एक क्वेश्चन का आंसर करो कि क्या 99% ऑफ मेन, क्या वो ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे मैं बता रहा हूं? एक बार सोच के देखो, अपने दोस्तों के एग्जाम्पल में, अपने रिलेटिव्स के एग्जाम्पल में, किसी के भी एग्जाम्पल में, कि डू यू थिंक इफ अ गर्ल आस्क्स देम आई वांट टू ब्रेक अप, वुड दे से ओके एंड देन गो? नहीं ना। दैट मेक्स यू डिफरेंट, दैट इटसेल्फ मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेन। कि इवन इफ यू उसके बाद तुम चाहते हो कि तुम वो अगर वापस भी आए ना, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें ये दिखाना पड़ेगा कि यू हैव योर ओन इनर वर्ल्ड, जो किसी बाहर के एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से डिस्टर्ब नहीं हो सकती।
यही जो तुम्हारी इनर वर्ल्ड है, तुम्हारी जो इनर इमेज है, ये स्पॉइल नहीं होना चाहिए कि ताकि तुम्हारा जो ये इमोशनल स्ट्रेंथ है वो लोगों को दिख सके। इमोशनल स्ट्रेंथ एक सिंपल शब्दों में समझो, तुम्हारी इनर फ्रेम बाहर के इवेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा इनर थॉट्स जो है, तुम बाहर के इवेंट से ना दुखी हो ना खुश हो, ठीक है? क्योंकि बाहर के इवेंट से अगर खुश या दुखी होते रहोगे तो हर फीलिंग एकदम शॉर्ट टर्म रहेगी। खुशियां जो बाहर ही आती हैं, एक्सटर्नल हैप्पीनेस, वो कुछ समय के लिए आती हैं, ठीक है? और अधिकतर लोगों की लाइफ में तो कुछ सेकंड्स के लिए आती हैं। वैसे ही जो दुख है बाहर का, वो कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए आता है, फिर वो चला जाता है। फ्लीटिंग है हर चीज। इफ यू आर हैप्पी फ्रॉम द इनसाइड, इफ यू नो कि यू आर अ वैल्यूएबल पर्सन, यू विल स्टे हैप्पी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है? एंड इफ यू आर सैड अबाउट समथिंग दैट यू हैव, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जिससे तुम सेटिस्फाइड नहीं हो। उसको चेंज करके भी यू विल रिमेन हैप्पी। इमोशनल स्ट्रेंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बेसिकली मैं कहूंगा कि इन ऑर्डर टू मेंटेन अ हेल्थी रिलेशनशिप, यू हैव टू बी वेरी 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 इमोशनली स्ट्रांग, ठीक है? क्योंकि यही क्वालिटी नहीं है लोगों के अंदर। कई लड़के बॉडी से काफ़ी अच्छे दिखते हैं पर इमोशनली, इंटेलेक्चुअली ऐसी हरकतें करते हैं वो, है ना? दे डोंट लुक ग्राउंडेड। कुछ बोल दे उन्हें कोई तो ही करके बच्चों की तरह हंसते हैं। ये मैस्कुलिन फ्रेम नहीं है। इसी से मैं दूसरे पे आता हूं, तीसरे पॉइंट पे अपने, कि द स्ट्रेंथ ऑफ फ्रेम मतलब ये होता है कि तुम्हारा जो डिमीनर है, बिहेवियर है बाहर लोगों के साथ या फिर कुछ भी, वो कंट्रोल्ड रहना चाहिए, है ना? वो कंट्रोल्ड इस तरह से रहना चाहिए कि मान लो तुम्हारे दोस्तों ने कुछ मजाक वगैरह किया, कोई जोक बोला, ठीक है? तो व्हेन दे आर सेइंग अ जोक, तुम्हें ऐसे नहीं रिएक्ट करना कि हाँ हाँ ही। नहीं नहीं नहीं, कोशिश करना है एज अ मैस्कुलिन मैन, यू स्माइल लेस, एंड इवन इफ यू हैव टू लाफ, इंस्टेड ऑफ लाफिंग यू गिव अ स्मॉल स्मर्क। ये चीज़ नोटिस करना अपने सोशल सर्कल में, कॉलेज में, स्कूल में, कहीं पर भी। जो पॉपुलर लड़के होते हैं ना, जो असली में तुम जिस लड़कों को तुम लोग स्ट्रांग परसीव करते हो कि अच्छा ये स्ट्रांग लड़का है, दिस गाय इज पॉपुलर विद द गर्ल्स, एक चीज़ नोटिस करना इन सब में कि जब ये सब अपने ग्रुप में बैठते हैं और इनके जो साथ के जो हेंचमैन हैं, जब इनके हेंचमैन मजाक वगैरह करते हैं तो हेंचमैन मजाक करने के बाद किसी और को नहीं देखते, सबसे पहले उसी लीडर को देखते हैं, उसी लड़के को, कि क्या ये मेरे जोक को अप्रूव कर रहा है। मतलब अगर वो हंसेगा तभी हम लोग समझेंगे कि मेरा जोक कुछ था। तो वो क्या करते हैं, उसकी तरफ देखते हैं और ये पाते हैं कि वो आदमी जोकरों की तरह हंसती रहा, ये नहीं कर रहा, वो ऐसे हल्की स्माइल छोड़ दे रहा है। दैट्स इट, दैट्स ऑल ही डज। और बाकी उसके बाद हंसते हैं जोक पे, जो भी करना है। यही चीज़ उसे अलग बनाती है बाकियों से। बाकी उसके साथ बैठ के, अराउंड बैठ के बकवास किए जा रहे हैं, ही ऐसे आंखें खोल के देखे जा रहे हैं। और वो जो है जब भी बोलता है तो कम बोलता है, लेकिन एकदम आराम से और तगड़ी बातें बोलता है। क्यों? क्योंकि उसने एक और चीज़ नोटिस करना कि उसके मूवमेंट्स भी जो है पब्लिक में वो थोड़ी स्लो रहती हैं, स्लो एंड कंट्रोल्ड। मतलब स्लो क्लमसी वाला नहीं कि वो काँप रहा है, नहीं नहीं नहीं, स्लो एंड कंट्रोल्ड। वो चीज़ों को उठा रहा है तो आराम से उठा रहा है, क्योंकि उसे जल्दी नहीं है किसी चीज़ की। वो किसी की बात सुन रहा है तो अपने खुद का जवाब देने से पहले वेट कर रहा है, सोच रहा है कि क्या बोलना है, क्योंकि उसको जल्दी नहीं है कि वो आदमी मेरे सामने से उठ के चला जाएगा। उसे मालूम है कि उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि 5-6 लोग भी हो ना, उसके सामने खड़े रहेंगे उसकी बात सुनने के लिए, ठीक है? वो ये नहीं करता कि तुम उससे बात करो, मान लो उसके पास तुम ही चले जाओ चलते हुए, अब उससे कुछ पूछो तो तुम्हें देख के वो ऐसे नहीं करेगा, हाँ हाँ बताओ बताओ, नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हें देख के कहेगा हाँ बोलो क्या हुआ। फिर तुम उससे कुछ बताओगे तो फिर वो कुछ सोचेगा, फिर तुम्हें रिप्लाई देगा ऐसे, ठीक है? ये चीज़ नोटिस करना कभी भी, मैस्कुलिन फ्रेम, चाहे अपने बॉस में कर लेना या तो जो पॉपुलर लड़के हैं तुम्हारे कॉलेज स्कूल में उनमें कर लेना नोटिस, ठीक है? दिस इज द वन थिंग दैट मेक्स देम बी परसीव्ड एज स्ट्रॉन्ग, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ फ्रेम। वैसे ही व्हेन यू गो ऑन अ डेट या फिर इफ़ यू आर टॉकिंग टू योर गर्ल, तो जोकरों की तरह अगर ही करते रहोगे हर समय ना, और हमेशा अपनी वॉइस को फेमिनिन वे में रेस करते रहोगे, देखो एज अ मैस्कुलिन मैन यू नीड टू हैव अ डीप वॉइस। मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ, उन पे मैं ये कमेंट करता हूँ कि यार यू नीड टू वर्क ऑन योर वॉइस, क्योंकि वो मुझसे ऐसे बात करते हैं, भाई मैं वहाँ पे गया था, लाइक उसने मुझे ऐसे कर दिया, मैं क्या करूँ भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसे इफ़ यू टॉक इन दिस वे टू योर गर्ल, तो यार डोंट बी सरप्राइज कि तुम्हारी रिलेशनशिप ओवर हो जाती है। क्योंकि
ऐसा नहीं है कि तुम्हें पैदा होना चाहिए विद अ डीप वॉइस. यू कैन कल्टिवेट अ डीप वॉइस. सिंपली आराम से बात करो, भागो मत जल्दी में. अब देखो, मैं थोड़ा सा अपने ऊपर स्ट्रेस लाता हूँ, दिखाता हूँ कि कैसे मतलब वो लड़के बात करते हैं जो इमरजेंसी मोड में रहते हैं. मुझे नहीं पता मुझे क्या बनाना है यार, इसके बारे में मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. देखो, मैं एकदम स्ट्रेस में हूँ, एकदम जल्दी में हूँ, इसलिए जो आवाज़ आ रही है वो पेट से नहीं आ रही, डायफ्राम से नहीं आ रही, यही गले से ही आ रही है, यहीं से कल्टिवेट हो रही है. ठीक है. और एक तरह का प्रेशर है उस आवाज़ में. अभी मेरी आवाज़ में कोई प्रेशर नहीं है, अभी एकदम आवाज़ मेरी काम है. आई एम लेटिंग इट फ्लो. ज़रा सा भी प्रेशर नहीं, पर वही प्रेशर डाल दूँ. ठीक है, समझे. तो मैक्सिमम लोग जो तुम लोग हो, एकदम जल्दी में हो, एकदम स्ट्रेस में हो, हर चीज़ में, रिलैक्स अ लिटिल बिट, एकदम रिलैक्स. इससे तुम्हारी फ्रेम स्ट्रांग होगी. कुछ लोग समझते हैं कि फ्रेम स्ट्रांग करने के लिए स्ट्रेस में रहना पड़ता है, हमेशा गुस्से में रहना पड़ता है. नहीं 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 नहीं. फ्रेम, द स्ट्रेंथ ऑफ फ्रेम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हाउ रिलैक्स्ड यू आर. एक बार ज़रा इमेजिन करना कि wherever यू सिट डाउन, क्लास में बैठो, स्कूल में बैठो, अपनी बॉडी को, अपने आवाज़ को, अपने चेहरे को भी रिलैक्स करो. चेहरे को रिलैक्स करना ज़रूरी है, क्योंकि आई सी दीज मैन इवन ऑन डेट्स, वो क्या करते हैं कि उनकी आंखें ऐसी रहेंगी पहली बार, फिर द गर्ल सेज समथिंग, कुछ वो बोलेगी तो इमोशंस में आके अरे हाँ हाँ, है ना, ऐसे बोलेंगे. मान लो कुछ ऐसा बोल दे जिससे वो ऑफेंड हो जाए तो ऐसी रिएक्शन देते हैं. ऐसे बच्चों की तरह हरकतें करोगे तो देयर इज नो वे शी इज गोना सी यू एज एन अट्रैक्टिव मैन. देखो, इन ऑर्डर टू बी एन अट्रैक्टिव मैन, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें टॉम क्रूज की तरह दिखना चाहिए, या फिर ब्रैड पिट की तरह दिखना चाहिए, या फिर कोई और हीरो हो, आयन सोमर हाल्डर की तरह तुम्हें दिखना चाहिए. ठीक है, ये चीज़ रियलाइज करो कि देखो, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लुक गुड, पर ये भी तो देखो कि द गर्ल यू आर डेटिंग इज ऑल्सो नॉट मेगन फॉक्स हरसेल्फ. तो जब वो मेगन फॉक्स नहीं है तो वाई शुड यू लुक लाइक टॉम क्रूज. यू शुड लुक अ लिटिल बिट टू हर लेवल, राइट. बस उसके लेवल तक तुम्हें दिखना है. अच्छा, पर इंपॉर्टेंट पार्ट कहाँ आता है कि इट्स नॉट अबाउट द वे यू लुक. द इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाउ यू एक्ट. बिकॉज यू कैन लुक वेरी वेरी हैंडसम एंड यू कैन स्टिल गो ऑन अ डेट, और वहां भी तुम रो दो कुछ ना कुछ बात पे, तो यू विल स्टिल बी एन रिपल्सिव मैन. ओके, यू कैन लुक कंप्लीटली हैंडसम, कंप्लीटली ब्यूटिफुल, बाल वगैरह तुम्हारे ऑन पॉइंट, कपड़े ऑन पॉइंट, ब्रांडेड एकदम से, चेहरा एकदम से मतलब स्पॉटलेस, क्लीन, बियर्ड फ्लॉलेस, और वहां पे शी सेज टू यू कि मुझे नहीं लगता कि वी नीड टू स्टे टुगेदर, आई एम नॉट फीलिंग इट एनी मोर, और वहां पे जाके तुम टेबल पे सिर रख के रो दो, तो you will still be a very, very, very repulsive man to her. Meanwhile, even if you look a little bit above average, you take care of yourself, और वहां पे she says to you something like this to test your frame, तो वहां पे तुमको तब भी कहना है कि okay, whatever, I don't care, doesn't matter. तब she will realize कि कम से कम you are different from the rest of the 99% of men. That will make you attractive, not you looking like Tom Cruise. ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कह रहा कि लुक्स डोंट मैटर एट ऑल, दे डू मैटर अ लॉट, लेकिन उससे भी ज्यादा मैटर करता है तुम्हारा फ्रेम. ये फ्रेम कि तुम क्या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से अफेक्ट हो रहे हो, क्या तुम जल्दी में हो किसी चीज को लेके, क्या तुम्हारा फेशियल एक्सप्रेशन, तुम्हारी फिजिकलिटी, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आंखें बाहरी इन्फ्लुएंसेस से अफेक्ट हो रही हैं क्या, या फिर तुम आराम से बैठे हो, तुम्हें कोई चिंता की बात नहीं. इसी में तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज भी काउंट होती है. बिकॉज आई सी दिस, कई बार मैं जो अपनी डेट पे जाता हूँ, तो असाइड फ्रॉम पेइंग अटेंशन टू माई पार्टनर, आई ऑल्सो ऑब्जर्व अदर गाइज हु आर ऑन देयर डेट्स. मैं एक चीज़, बड़ी अजीब चीज़ देखता हूँ. गर्ल इज सिटिंग इन फ्रंट, लड़का जो है वो अपनी सीट पे बैठा है. नाउ गर्ल इज लीनिंग बैक, वो ऐसे पीछे है. लड़का जो है लाइक अ जोकर, लीनिंग फॉरवर्ड लाइक दिस. हाँ हाँ, अच्छा मैं ये कह रहा था, वो कह रहा था, लीनिंग फॉरवर्ड लाइक अ किड, और लड़की बेचारी बचना जा रही है पीछे लीन होके. यार, इसका तो उल्टा होना चाहिए मेरे दोस्त. यू शुड बी लीनिंग बैक, रिलैक्स्ड, काम, लेटिंग हर लीन फॉरवर्ड टू टॉक टू यू, है ना. यू शुड बी लीनिंग बैक इन ऑल सिचुएशंस, नॉट जस्ट ऑन डेट्स, क्लास में भी, कहीं पर भी. यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स. अब जिसको नहीं सुनाई दे रही है तुम्हारी आवाज लीन बैक होने से, उसकी प्रॉब्लम है, वो आगे लीन आगे करके तुम्हारी आवाज सुने. बट यू डोंट हैव टू लीन फॉरवर्ड टू पीपल. और खड़े भी हो कहीं पर, फोटोज वगैरह भी खिंचवा रहे हो, स्टैंड स्ट्रेट. कितने भी लंबे हो, कितने भी छोटे हो, इट डजंट मैटर.
तुम लोग की आदत है एकदम लीन हो जाओगे ऐसे बगल वाले की तरफ। क्या जरूरत यार, लोगों को खुद में लीन होने दो। तुम्हें लग रहा होगा कि ये चीजें कितनी इनसिग्निफिकेंट है, तुम्हारे लिए है, बट फॉर द वुमन शी इज पिकिंग अप ऑन दी स्मॉल स्मॉल थिंग, बहुत छोटी छोटी चीजें। क्या दिखाता है लीन होना? यू आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग एक्सटर्नल एंड दैट्स व्हाई यू लीन। क्या होता है, क्या दिखाता है? स्टैंड स्ट्रेट। क्या दिखाता है ये चीज? कि देयर इज नथिंग एक्सटर्नल दैट कैन इन्फ्लुएंस यू एंड यू विल स्टैंड स्ट्रेट इन योर प्लेस, इन योर ग्राउंड। ये दिखाता है ना। मैस्कुलिन फ्रेम का ये भी एक ट्रेट है कि जो भी तुम्हें बातें बोली जाएं तुम उनसे अफेक्ट ना हो। अब अफेक्ट ना होने का मतलब ये नहीं कि लोग तुम्हें कुछ भी बोलते रहे तुम झेलते रहो। जैसा कि लोग पॉपुलर एडवाइस होती है ना कि कोई तुम्हें बुली कर रहा है, कोई तुम्हारी इंसल्ट कर रहा है तो उसको इग्नोर करो। इग्नोर करके तुम क्या करते हो? बुली को, तुम बुली को एम्पावर करते हो। तुम उसे बताते हो कि वो तुम्हें जैसे भी बात करना चाहे कर सकता है, वो तुम्हें जैसे भी इंसल्ट करना चाहे कर सकता है। दिस इज नॉट द वे। ये हाफ ट्रुथ है। देखो, मेरा कहने का मतलब ये, डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय एनीथिंग द बुली सेज। जब वो तुम्हें इंसल्ट कर रहा है, कुछ भी कह रहा है, तो उस समय बंदरों की तरह कूदने मत लगो उसके सामने। ओ, कैसे बोल दिया वो। नहीं नहीं नहीं, लिसन टू दैट, डू नॉट रिएक्ट, स्माइल अ बिट। तो यू इग्नोर द बुली एट द टाइम ही इज इंसल्टिंग यू, लेकिन उसी के बाद से वैसे ही डील करना शुरू कर दो उससे, जैसा कि मैंने बताया था अपने पिछले वीडियोस में कि उसके जितने अटैक्स तुम पे हो रहे हैं उससे 10 गुना अटैक तुम्हारे उसके ऊपर होने चाहिए जब वो एक्सपेक्ट ना करे। ये होता है कोल्ड कैलकुलेटेड अटैक्स। तब नहीं कि जब तुम अटैक हो रहे हो तुम नाच रहे हो बंदरों की तरह उसके सामने कि अरे कैसे बोल दिया उसने मुझे, नहीं ऐसे मुझे मत बोलो, मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मैन? लिसन कोल्डली, सुन लो, आइडेंटिफाई करो दिमाग में क्या है ये दुश्मन है। उसके बाद से इन अ वेरी कोल्ड मैनर स्टार्ट योर प्लान ऑफ एक्शन। उसके बाद से देयर इज नो फॉरगिवनेस, नथिंग, बी रूथलेस। ठीक है, ये होता है मैस्कुलिन फ्रेम। इन द सेम वे इन अ रिलेशनशिप व्हेन द वुमन सेज, कोई ऐसी चीज मान लो तुम्हें गाली दे दे, तो अगर अब तक मेरे चैनल पे रहे हो तो ये तो जान गए होगे कि रिलेशनशिप्स में गाली वगैरह सुनना अच्छी बात नहीं है ना। तो अब से तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें मजाक मजाक में गाली दे दे, साले बोल दे, कुत्ते बोल दे, तुम्हें रोना नहीं है उसके साथ, तूने मुझे गाली दे दी। नहीं 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 नहीं, एज अ मैस्कुलिन मैन, इंस्टेड ऑफ सेइंग यू एक्ट। हाउ डू यू एक्ट? यू लिसन टू द गाली, तुम उसे पूछो क्या बोला तुमने, तो मोस्ट केसेस में वो ये चीज बोलेगी नहीं, मोस्ट केसेस में वो रिपीट नहीं करेगी इस चीज को, फिर वो कह देगी नहीं नहीं अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। तुम पूछो कि आर यू श्योर, क्या बोला था तुमने, तो बोलेगी नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, अरे ऐसे ही मैंने कुछ बोला था। तुम बोलोगे आर यू श्योर, तो कहेगी हाँ हाँ हाँ, फिर तुम कहोगे गुड। ठीक है, तुम ऐसा प्रिटेंड करोगे कि तुमने सुना नहीं उस चीज को। पर कुछ ऐसी होती हैं जो कि डबल डाउन करेंगी उस चीज पे। तुम पूछोगे क्या बोला था तुमने, वो कहेगी हाँ मैं तुम्हें कुत्ते बोला था, हाँ हाँ हाँ। तो ऐसों के लिए तुम क्या करोगे ना, तुम कुछ बोलोगे नहीं, तुम रोगे नहीं कि तुमने मुझे गाली दे दिया। नहीं 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 नहीं, यू विल एक्ट, सीधे फोन काट दोगे। उसके बाद से 2-3 दिन तक शी कीप्स आस्किंग यू क्या होगा, क्या हुआ क्या हुआ। यू विल नॉट रिप्लाई एट ऑल, एंड बिकॉज यू विल नॉट रिप्लाई एट ऑल शी विल रिस्पेक्ट यू। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि यह आदमी सिर्फ बोलता नहीं, ये करता है। कुछ कहते हैं ना लड़के, कैसे मुझे तुम बोलोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो कहती कि हाँ छोड़ दो। तो वे लड़के कहते हैं कि अरे मतलब मैंने ऐसे ही बोला था यार, मैं तुम्हें छोड़ दूं तो ऐसे कैसे हो सकता है। डोंट शो हर एनीथिंग, डोंट टेल हर एनीथिंग, जस्ट डू इट। सीधे सीधे करो, तब लोग कंडीशन होते हैं तुम्हारे अराउंड कैसे बिहेव करना है। वो लोग तुम्हारे बोलने पे नहीं कंडीशन होते, ठीक है, कैसे बिहेव करना है कैसे नहीं, तुम्हारे एक्शंस पे होते हैं। अगर तुम कोई बैड बिहेवियर देखो, अगर तुम चीट हो जाओ, मैं कहता हूं कि इफ यू फाइंड आउट दैट शी चीटेड ऑन यू, डू नॉट कन्फ्रंट हर। किसी भी चीज के लिए कन्फ्रंट मत करो, सीधे ब्लॉक, खत्म, बिना बताए। तब उसको रियलाइज होगा कि यार ये तो आदमी दमदार है, ये कुछ बोलता नहीं, ये सीधे कट ऑफ कर देता है। दैट्स व्हाई वी कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, एक्शंस ओवर वर्ड्स। द वंस हु आर मैस्कुलिन, दे डोंट स्पीक टू मच, दे डू इट। ठीक है, तुम्हारा कोई बुली है, तुमको परेशान कर रहा है, तुम्हारे इंसल्ट कर रहा है, कहीं पर भी हो तुम किसी से बात करना चाह रहे हो तो बीच में पिल के वो तुम्हें इंसल्ट कर रहा है। ऐसे में मेरे पास कुछ लोग के मैसेज आया कि भाई मैं जब किसी अपनी क्रश से बात करने की कोशिश करता हूं तो एक बुली है जो आके मुझे बार बार मेरी इंसल्ट कर देता है, मुझे रूडली बात करता है और एक तरह से मेरी जगह ले लेता है वहां पे आके। ऐसे में जो सॉफ्ट मेल रहेगा वो क्या करेगा,
वो बुली को सीधे बता देगा कि अब तू देख मैं क्या करता हूं, अब तू देख, है ना। और कर कुछ नहीं पाएगा उसके बाद, क्योंकि तुमने ऑलरेडी बुली को मेंटली रेडी कर दिया है ये बता के कि तुम क्या करने वाले हो उसके साथ। मैस्कुलिन मैन क्या करेगा, बुली की हरकतें देखेगा, मुस्कुराएगा, उसको मेंटली आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये दुश्मनों की कैटेगरी में आता है, क्योंकि मैस्कुलिन मैन ये जानता है कि दुनिया में नॉट एवरीवन कैन लाइक यू, सब कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा, तुम्हारे कुछ दोस्त रहेंगे, कुछ सपोर्टर्स रहेंगे, कुछ दुश्मन रहेंगे। ये लॉ ऑफ नेचर है, ये हमेशा रहेगा, चाहे तुम कितने भी अच्छे बन जाओ, चाहे तुम कहीं के संत भी बन जाओ, तब भी ऐसा रहेगा कि देयर विल बी पीपल हु हेट यू एंड हु वांट टू हार्म यू। और मैस्कुलिन मैन को ये पता है कि क्योंकि ऐसे लोग हमेशा रहेंगे जो मेरे लिए दुश्मन रहेंगे और मुझे हार्म करने की कोशिश करेंगे, तो मेरे पास डिफेंस मैकेनिज्म्स तो होने चाहिए ना। इसीलिए उसे ये भी पता है कि जब तुम्हें कोई बुली करे तो उसे बुली बैक कैसे करना है, तो वो कुछ बोलेगा नहीं, वो चुपचाप रहेगा। पर अगले दिन से वो अपने अटैक शुरू कर देगा बुली के ऊपर 10 गुना ज्यादा फ्रीक्वेंसी से। बुली अगर उसे एक दिन में एक बार बुली करता था, तो ये आदमी अब उसकी 10 बार इंसल्ट करेगा। वो काउ डाउन नहीं होगा बुली के रिस्पॉन्स से, ठीक है, क्योंकि उसके अटैक्स इतने रिलेंटलेस हैं कि बुली को खुद से पछतावा हो जाएगा कि यार मैं इस आदमी से क्यों उलझ गया। इतने सारे तो लड़के हैं जिन्हें मैं परेशान कर सकता था, जो कुछ बोलेंगे नहीं मुझे, जो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, जो रो के रह जाएंगे या फिर इधर उधर उछलेंगे, मैं उन्हें पिक ऑन कर सकता था, मैंने इससे क्यों उलझा। फिर अपने आप वो अपने लिमिट में आके गायब हो जाएगा। ट्राई करके देखो कभी, विद ऑल द पीपल हु आर मेसिंग विद यू इन पब्लिक, ट्राई इट, वर्ड्स ओवर एक्शंस। इन द सेम वे तुम्हारी इंसल्ट होती है अगर रिलेशनशिप में भी फॉर एनी रीजन, तो तुम क्या करोगे, बोलोगे नहीं कि अच्छा ऐसे करो कि तुम्हें बात करना बंद कर दूंगा, तुम सीधे बात करना बंद कर दो। लेट हर वंडर कि व्हाट शी डिड, है ना। शी टेल्स यू शी इज मिसिंग हर एक्स, तो इंस्टेड ऑफ यू टेलिंग हर ऐसे करो कि तुम्हें बात करना बंद कर दूंगा, ना 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 ना, एज सून एज शी टेल्स यू शी इज मिसिंग हर एक्स, कट द कॉल वहीं से, एंड डू नॉट पिक अप हर कॉल्स अगेन जब तक शी apologizes. This is actions over words. तुम्हारे दोस्त तुम्हें लग रहा है कि क्रैब्स हैं, तुम्हें पुल डाउन कर रहे हैं तुम्हारे गोल्स से, तुम्हारे जिम से, तुम्हारे पढ़ाई से, किसी भी चीज से, उन्हें बताओ मत जाके उनके सामने बैठ के, यार मुझे लग रहा है कि तुम मुझे पुल डाउन कर रहे हो और मेरे गोल्स को तुम नहीं अचीव करने दोगे। ना 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 ना, यू विल कट देम ऑफ विदाउट टेलिंग देम एनीथिंग, सीधे गायब। उन्हें वंडर करने दो कि इसको क्या हो गया अचानक से, ठीक है। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट विद वन थिंग, उनसे बात करोगे, तुम्हें लग रहा है कि उनसे बात करके वो कहेंगे अच्छा हाँ भाई मुझे रियलाइज हो गया कि मैं सही में तुम्हें पुल डाउन कर रहा था, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। तुम्हें लगता है कि ऐसा होगा? इट्स अ फैंटेसी। यू विल टेल योर गर्ल कि मिसिंग योर एक्स इज अ बैड थिंग, ये तो गलत बात है, आई डिड सो मेनी थिंग्स फॉर यू, तुम्हारा एक्स तुम्हें टॉर्चर करता था तो उसे मिस क्यों कर रही हो? तुम्हें लगता है वो सॉरी बोलेगी तुमसे कि आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग सो बैड टू यू? वो सॉरी बोलेगी बस एक पिटी वे में कि यार मैं बहुत बुरी हूं, मैं आई डोंट डिजर्व यू, प्लीज लीव मी। सो टॉकिंग नेवर वर्क्स, एक्शन वर्क्स। हमेशा एक्शन लो, सीधे एक्शन लोगे तो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। याद करो क्लास में जब टीचर बोलता था बार बार ना हर दिन सिर्फ कि मैं तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दूंगा, पर निकालता नहीं था कभी भी, तो उसकी इज्जत कौन करता था? फिर वही टीचर जो बिना बोले लोगों को पकड़ के बस निकाल दे क्लास से बाहर, तो उससे बच्चे डरते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यार मेरा हल्का फुल्का भी कुछ इंसोलेंट बिहेवियर हो जाए तो ये कुछ बोलेगा ही नहीं, ये सीधे मुझ पर एक्शन ले लेगा, ठीक है। लोग सड़क पे क्यों डरते हैं आजकल, रूल्स क्यों फॉलो करते हैं, ये बताओ मुझे। क्योंकि अब हम लोग के यहाँ सिस्टम हो गया है कि बस कैमरे से तुम्हारी नंबर प्लेट लोग देख लेंगे, उसके बाद से कुछ गलत करोगे, कोई रूल ब्रेक करोगे तो बिना बताए तुम पिनलाइज हो जाओगे। ये नहीं, वार्निंग नहीं होगा तुम्हें कि रूल तोड़ोगे तो मैं तुम्हारा चैनल काट दूंगा, नहीं नहीं नहीं, वो सीधे हो जाएगा। तो क्या होता है, पीपल फॉलो द रूल्स, है ना। वाई? बिकॉज द अथॉरिटीज डोंट जस्ट से, दे एक्ट। पहले वो एक्ट करते हैं, उसके बाद वो बताते हैं कि हाँ देखो आपका मैंने आप पिनलाइज कर दिया आपको। तो पीपल विल बी डिसिप्लिन्ड अराउंड यू व्हेन यू शो योर एक्शंस मोर देन वर्ड्स। ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, ये पार्ट 1 है ऑफ मैस्कुलिन ट्रेट्स। पार्ट 2 भी आएगा इसी के ठीक बाद। ये समझना जरूरी है तुम्हें बिफोर आई टेल यू हाउ टू मेंटेन योर रिलेशनशिप, क्योंकि इससे कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ हर एक एस्पेक्ट को एकदम डिटेल में एड्रेस करूँ और एग्जाम्पल्स दूँ साथ साथ, ताकि तुम्हें समझ में आए और तुम अपने आप में लाइफ में ये चीज़ इंप्लीमेंट करो।
कल ही आएगा सेकंड पार्ट, इसलिए इस पार्ट को देख के थोड़ा बहुत अपने अंदर रेट्रोस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट करो कि मैं कैसा था लाइफ में, और क्या मुझे अपनी लाइफ में ऐसे एग्जाम्पल दिखे जैसा मैं बता रहा हूँ, और क्या मैं इस तरह से अपने ये सारे ट्रेड्स अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकता हूँ अभी, चाहे दोस्तों के साथ हो या फिर रिलेशनशिप में हो, क्या वो एक कर सकता हूँ और मैं करूँगा। ठीक है, याद रखो कि मैंने इस वीडियो में फिजिकल स्ट्रेंथ को उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जितना मैंने फ्रेम को और इमोशनल स्ट्रेंथ को दी है, क्योंकि वही ज़रूरी है। फिजिकल स्ट्रेंथ इनिशियल अट्रैक्शन के लिए और दुनिया में सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है, पर इन ऑर्डर टू मेंटेन योर रिलेशनशिप, चाहे वो फैमिली के साथ हो या फ्रेंड्स के साथ हो या फिर विद योर गर्लफ्रेंड, यू नीड अ स्ट्रांग फ्रेम एज अ मैन। तो इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करो, एक बार रेट्रोस्पेक्ट में देखो कि तुमने क्या क्या गलतियां की हैं, क्या क्या नहीं की हैं। ठीक है, और शायद मुझे ये कहना भी नहीं चाहिए कि गाइज हु आर इन रिलेशनशिप्स, प्लीज़ प्लीज़ बी इमोशनली कंट्रोल्ड, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो। ठीक है, चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम्हारे चेहरे पे नहीं दिखना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो। वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट।